जो कुछ करो सोच कर करो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही विद्वान था। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक पुत्र भी था। पुत्र अत्यंत सदाचारी और गुणवान था। उसकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि ब्राह्मण उसे जो कुछ भी पढ़ाता था वह तुरंत समझ लेता था और उसे कभी भूलता नहीं था। पुत्र की कुशार्ग बुद्धि से ब्राह्मण मन ही मन प्रसन्न रहता था, पर ऊपरी मन से उसे सदा डांटता फटकारता भी रहता था। कभी भी उसने अपने मुंह से पुत्र की प्रशंसा नहीं की थी। वर्ष पर वर्ष बीतते गए और ब्राह्मण एवं वह ब्राह्मण पुत्र शिक्षा की ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगा और एक दिन पढ़ लिखकर बहुत बड़ा विद्वान बन गया। देश विदेश में उसकी विद्वता का यश फैल गया। लोग उसे पूरे देश का सर्वोत्तम विद्वान मानने लगे। बालक की इतनी प्रतिष्ठा हो जाने पर भी पिता का स्वभाव थोड़ा भी नहीं बदला। वह अब भी पुत्र की छोटी सी भूल पर उसे डांट फटकार सुना देते थे। पुत्र पढ़ लिख कर विद्वान बना तो उसका विवाह हो गया। मान सम्मान की तो वह मंजिलें तय ही कर चुका था। देश के महान विद्वानों की गणना में सबसे पहले उसी का नाम लिखा जाता था। पुत्र अपनी ख्याति से तो प्रसन्न था, पर उसे इस बात का बड़ा दुख था कि उसके पिता कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करते थे। यह बात तो उसे बहुत बुरी लगती थी। वह सोचता, चलो पिताजी मेरी प्रशंसा नहीं करते तो ना सही, पर बात बेबात डांट कर झिड़क देते हैं, यह अच्छी बात नहीं। इसी क्रम में एक दिन किसी बात पर पुत्र की पत्नी के सामने उसे भला बुरा कह डाला। पुत्र इससे आहत हो गया। उसने सोचा, पिताजी को मेरे सम्मान और यश से जलन होती है। इस प्रकार सोचते विचारते उसने अपने पिता की हत्या करने का निर्णय कर लिया। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। आश्विन मास की शरद पूर्णिमा की रात थी। चंद्रमा पूरे आकाश में विराजमान था और उसकी शीतलता सौंदर्य में चांदनी धरती पर फैली हुई थी। आधी रात बीती तो वह ब्राह्मण पुत्र उठा और तलवार लेकर पिता की हत्या करने के लिए उनके कमरे की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि माता पिता अभी जाग रहे हैं और उनमें परस्पर वार्तालाप हो रहा है। वह चुपचाप दरवाजे से कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। माँ कह रही थी, देखो आज चंद्रमा कितना प्यारा लग रहा है। उसका प्रकाश चारों ओर फैलकर अमृत वर्षा कर रहा है। बताओ तो इस चंद्रमा की उज्जवल कीर्ति की कोई समानता कर सकता है? पिता बोले, क्यों नहीं, तुम अपने पुत्र को ही ले लो। उसकी कीर्ति का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। उसका मधुर व्यवहार सबको अमृत जैसा लगता है। चंद्रमा में तो दाग भी है, पर हमारे पुत्र में पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। यह सुनकर माँ आश्चर्य से ब्राह्मण का मुंह ताकती रह गई। बोली, फिर तुम उसकी प्रशंसा करने में क्यों कतराते हो? उसे जब तब डांटते क्यों रहते हो? पिता ने मुस्कुराकर कहा, इसीलिए कि उसे अपनी विद्वता और सदाचरण का अभिमान न हो जाए और उसको किसी की नजर न लग जाए। माता पिता की इस बात को सुनकर पुत्र हैरान रह गया। उसे अपनी सोच पर बहुत पश्चाताप हुआ। अपने मन में उसने कहा, ओह, मैंने क्या सोचा था? मैं कितना बड़ा अपराध करने जा रहा था। पिता की हत्या, धिक्कार है मुझे। ब्राह्मण पुत्र अपने कमरे में वापस लौट आया और बिस्तर पर पड़ा रहा। अपने घृणित विचार के कारण उसको चैन नहीं पड़ रहा था। उसी बेचैनी में वह मंदिर में गया। भगवान की मूर्ति के चरणों में नाक रगड़ने लगा। भगवान से उसने प्रार्थना की, भगवान मेरी बुद्धि एवं विचारों को माफ कर दीजिए। मैं कितना बड़ा पाप करने जा रहा था। भगवान मुझे वरदान दीजिए कि मैं जीवन भर माता पिता की सेवा करता रहूं।
चाहे मैं स्वयं दुखी रहूं, पर इन्हें सदा सुखी रखूं। मंदिर में प्रार्थना करके पुत्र घर लौट आया। तब तक सुबह हो चुकी थी। वह सीधे अपने पिता के कमरे में गया। पिता के चरणों में उसने अपना सिर रख दिया और फिर अपने घृणित निर्णय के बारे में अपने अपराध की क्षमा मांगी। पिता ने पुत्र के पछतावे पर उसे बहुत प्यार किया और उसे माफ कर दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नम्रता जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। अहंकार और घमंड इंसान को अंधकार की ओर ले जाते हैं। माता पिता का हमेशा हमारे हित में ही सोचना होता है, भली ही वे हमें डांटे फटकारें। हमें उनके शब्दों को गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।